क्लास का होमवर्क करना है और मेरी बात मानो ये होमवर्क आपका 15-20 मिनट में खत्म हो जाता है। कभी कभी हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए। सर आपकी शादी, अभी तुम लोग पढ़ाई कर लो, 100 में से 100 लगे, देखो शादी कल ही कर लूंगा, तुम बोलो तो कर लेंगे। ये बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको 2 बुक्स सजेस्ट कर देता हूं क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बैच लिया। एक आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर काफी अच्छी बुक है। चलिए भैया, तो सबसे पहले क्लास के रूल्स बबुआस, क्लास के रूल्स बबुआस सुनिएगा जरा, है ना। कोई बोल रहा है एक शायरी सुना दो। क्या शायरी सुना है तुम्हें? चलिए भैया, सबसे पहले क्लास के रूल आती है तो सुनाते हैं, जरा देखिएगा। करना क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। आज की जो क्लास है आपकी ऐप पर नहीं हो रही, ये आपको मैम ने भी शायद बता दिया होगा। आज पहली क्लास आपकी फ्री हो रही है यूट्यूब पर, मतलब जिस बच्चे ने एनरोल नहीं करा है नीट 2025 बैच में वो भी इस क्लास को देख पा रहा होगा। लेकिन कल से आपकी सारी क्लासेस ऐप पर ही होंगी, लाइव होंगी, टाइम पर होंगी, ठीक है। चलिए, तो आपका पहला काम मेरी जान क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले आपको लाइव लेक्चर अटेंड करना है। क्या? अरे भैया कल हम 5 बजे आए, 5 से 6:30 हमारा लाइव लेक्चर है, या फिर 6:15 मतलब 6:15 तक हमारा लाइव लेक्चर है, तो आपको लाइव लेक्चर अटेंड करना ही करना है। खेलने मत चले आना चपड़गंजू, लाइव लेक्चर अटेंड करना ही करना है। मानो 100 में से 1 बार या 2 बार ऐसा होता है कि आप लाइव लेक्चर मिस कर दिया आपने, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर उसको उसी दिन खत्म करो भैया। मानो आज लाइव लेक्चर चल रहा है पर मुझे मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो गई, बहुत मिस करना पड़ रहा है लेक्चर, तो आप उसको रात में ही खत्म करें। क्या ये बात समझ आ रही है? तो लिखो एसडी मतलब समझ गए, ठीक है। तो लाइव लेक्चर देखना है, सिंपल बात, और उसके नोट्स बनाने, नोट्स कैसे बनाने, नोट्स में क्या लिखना है वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद डीपीपी DHW, सर ये क्या है? सिंपल भाषा में हर क्लास के साथ आपको मैं 10 या 12 क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा। क्या? 10-12 क्वेश्चन का आपको मैं होमवर्क दूंगा। इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, DHA यानी डेली होम असाइनमेंट। सिंपल भाषा में आप उसको होमवर्क भी कह सकते हो। तो आपको क्लास लाइव देखने के बाद या फिर रिकॉर्डेड देखने के बाद क्लास का होमवर्क करना है और मेरी बात मानो ये होमवर्क आपका 15-20 मिनट में खत्म हो जाता है। कभी कभी हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए। अब भैया सुनिए, वैसे तो ऐसा बहुत कम होगा क्योंकि होमवर्क तो मैं आपको ऑलरेडी हर क्लास के साथ दे रहा हूं डीपीपी, पर हो सकता है कभी कभी किसी क्लास में मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन क्लास के अंदर ही होमवर्क दे दूं, तो उसको भी आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपका 5-10 मिनट और जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद टेस्ट देना मेरी जान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। जब आईपीएल में टीम मैदान में उतरती है तो उसके पहले 3-4 घंटे कितना प्रैक्टिस करती है, कैचिंग प्रैक्टिस करती है। आपने देखा होगा कोई मैदान में भाई, जब एक्चुअल टॉस हो रहा होता है तो कुछ बंदे आपस में कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना। तो भाई आपको अगर एक्चुअल एग्जाम में मार्क्स लाने तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा और रिविजन करना पड़ेगा। सर रिविजन कैसे करें? सिंपल, मानो आज आपकी मैथ्स की क्लास हुई, आज मैंने आपको कुछ पढ़ाया, आपने अपने नोट्स बढ़िया बना लिए। अगली क्लास मानो मैथ्स की 5 बजे है, तो 5 बजे के पहले 10 मिनट पहले रेडी हो जाओ और 10 मिनट पहले रेडी होकर वो 10 मिनट आप जो मैंने आज की क्लास में पढ़ा या फिर प्रीवियस पुरानी वाली क्लास में पढ़ा उसको आप रिवाइज करके आइए। सिंपल, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आपको करना है, बस 5 सिंपल स्टेप है। अरे लेक्चर देखो, होमवर्क करो, टेस्ट दो, रिवाइज करो, खत्म बात। आई होप बात क्लियर होगी। क्लियर है तो लिखो जल्दी से CH मतलब क्लियर है। सर आपकी शादी, अभी तुम लोग पढ़ाई कर लो, 100 में से 100 लगे, देखो शादी कल ही कर लूंगा, तुम बोलो तो कर लेंगे। चलिए, इसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरूरी नहीं है कि भैया पूरे दिन पढ़ते ही रहना है। अच्छी बात अगर आपको पढ़ने में लगता है पढ़ते रहो भैया, पर आपकी हॉबीज को भी तो आपको समय देना बहुत जरूरी है। तो अपनी हॉबीज को प्लीज टाइम दीजिए, क्योंकि मैं तो देता हूं। अभी मैं इस क्लास के बाद भी क्रिकेट खेलने जाऊंगा, ठीक है। तो हॉबीज को समय दो भैया, जो आपको करना पसंद है, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, अरे कुछ भी हो सकता है, प्लीज आप उसको करिए, उसके लिए समय निकालिए, ठीक है, क्योंकि वो आपको खुशी देता है। उसके बाद पढ़ाई का लोड नहीं लेना, क्योंकि मेरी जान ये बात तू याद रख, क्लास 9 तुझे थोड़ी सी टफ लगेगी और लगने दे, पहले से ही बोल दिया। पर क्या करना है, पेशेंस रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है, मैं सब संभाल लूंगा यार। तुझे नहीं बनेगा तो तुझे 5 बार बताऊंगा, तुझे 5 बार भी नहीं बनेगा तो तेरे लिए एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दूंगा, पर मैं सब संभाल लूंगा। प्लीज तू लोड लेके हार मत मान जाना, क्योंकि अभी 2-3 लेक्चर बाद ही तुझे थोड़ा सा चीजें डिफिकल्ट लगना चालू होंगी, पर वो डिफिकल्ट तब तक होंगी जब तक तू पेन नहीं चलाएगा। तुझे प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना मैं कह रहा हूं बस उतना काम कर, मैथ्स में तू फोड़ देगा, मैथ्स में तू मचा देगा, और प्यार भी हो जाएगा यार उससे, मत नहीं मैथ्स से, है ना। तो ये मैंने बोला मुझ पर छोड़ दो। अब बुक्स कौन सी यूज करनी है, सबसे पहली बात तो फिलहाल के लिए कोई बुक्स मत लो, फिलहाल के लिए कोई भी बुक मत लो। आपके पास बस आपकी एक बेसिक बुक होनी चाहिए, दैट इज
NCERT। पर फिर भी अगर आप कोई बुक लेना चाहते हो एडिशनल प्रैक्टिस करने के लिए तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको 2 बुक्स सजेस्ट कर देता हूं क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बैच लिया। एक आपकी NCERT एग्जाम्पलर होती है। ये NCERT एग्जाम्पलर काफी अच्छी बुक है। सर ये सब बुक्स कहां मिलेंगी? ऑनलाइन मिल जाएंगी, चाहो तो मंगवा लो, बाकी ऑनलाइन फ्री में भी अवेलेबल होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा क्योंकि इस बार हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस, सुनो मेरी बात, अगर क्लास 8th में आप 50 क्वेश्चंस करते थे ना तो क्लास 9th में आपको 100 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्लास 9th का मैथ थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, पर वो तब तक डिफिकल्ट है जब तक आप पेन नहीं चला रहे हो। पेन चलाओगे डिफिकल्ट नहीं लगेगा मेरी जान, ठीक है। अच्छा अभी अब आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा करके बुक आती है। इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक ले लीजिए और मैं आपको जो भी बताऊंगा उसके बाद अगर आप ये बुक सॉल्व करेंगे आपको पक्के से बनेगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाली बुक्स हो जाती हैं। ये तो है ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये 3 बुक्स मैं आपको अपनी तरफ सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते ना मेरी जान, तो बस मेरे लेक्चर के नोट्स में जो मैं कंटेंट दे रहा हूं, जो मैं सवाल करवा रहा हूं, उसको आप वापस रिपीट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मेरे नोट्स से आपको ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है। सर RD शर्मा तो इतनी मोटी होती है, मेरे को तो मैथ से डर लगता है गुरुजी, मैं कैसे कर पाऊंगा? सब बहुत टफ सवाल होंगे। पहले मेरे लेक्चर फिर ये, पहले मेरे लेक्चर फिर ये। मैं बता रहा हूं कोई भी बुक तू क्लास 9th की उठाएगा तुझे बनेगा, मैं इस तरीके से तुझे समझाऊंगा।